हम जिस संप्रदाय में दीक्षित हैं, श्री रामानु संप्रदाय, जिस संप्रदाय का मुख्य स्थान है दक्षिण में तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी, इस संप्रदाय में एक आचार्य हुए, उनका नाम था यामुनाचार्य। क्या नाम था? यामुनाचार्य। बहुत सुंदर अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। यामुनाचार्य जी बहुत विद्वान थे, पर विद्वान होना एक बात होती है और विवेकी होना विशेष बात होती है। विद्वान और विवेकी में अंतर क्या है? थोड़ा इजी वे में समझो। मुझे पता है हींग क्या होती है, मुझे पता है नमक क्या होता है, हल्दी क्या होता है, टमाटर क्या होता है, अदरक क्या होता है, सबके बारे में नॉलेज पूरी है, पर सब्जी बनानी नहीं आती। सबके बारे में नॉलेज होना ये होता है विद्वान। और विवेकी किसको कहते हैं? वो जो बनाना जानता है, कितना टमाटर डालना है, कितनी हींग डालनी है, कितना नमक डालना है। अब विद्वान तो बहुत है, सब पता है कि ये नमक है, ये सोडा है, ये हींग है, ये अदरक है, ये टमाटर है, ये आलू है, सब कुछ जानता है। लेकिन जैसे उसको पेन दे दिया, उसको बनाने के लिए कहा गया, अब हींग कितनी डालनी है कुछ पता ही नहीं है, वो तो बर्बाद कर देगा, जहर बना देगा, उसको खा करके व्यक्ति मृत्यु तक को प्राप्त कर सकता है। विवेकी बनिए, विद्वान नहीं। सारी नॉलेज मेरे अंदर आ जाए ऐसा व्यवहार मत करो। सबका विवेक मुझको पता हो कि कहां किसको कैसे किस प्रकार से यूज करना है। ये सत्संग से ही आता है। ये आपको कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके लिए तो आपको सत्संग ही करना पड़ेगा। सत्संग विवेक देता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? आजकल के युवाओं में नॉलेज बहुत है, विवेक नहीं है। जानते सब हैं, पर उसका प्रयोग कैसे करना है वो नहीं जानते, विष बना देते हैं उसको। नॉलेज नष्ट कर रहे हैं अपनी, विवेक युक्त नहीं है। तो विवेकी कैसा होता है? यामुनाचार्य जी के प्रसंग सुनो। तो श्री यामुनाचार्य जी बहुत विद्वान थे। तो दक्षिण में एक राजा था, उसका नाम पांडे राजा। तो पांडे राजा के यहां पर एक विद्वान रहते थे, उनका नाम था कोलाहल। नाम ही था कोलाहल। उस कोलाहल का व्यसन था। व्यसन समझते हैं? एडिक्शन। एक एडिक्शन था। कैसा एडिक्शन था? कि दूसरे विद्वानों को हराना और हरा के फिर उनका मजाक बनाना, इसका उसको व्यसन था। उसको भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, नींद नहीं, उसको ये लगता था किसको हराऊं और फिर उसका मजाक बनाऊं। कोलाहल मतलब नॉलेजेबल था, विद्वान था, पर विवेकी नहीं था। और श्री यामुनाचार्य जी विवेकी थे। तो एक बार कोलाहल क्या करता था, राजा को यह देखना अच्छा लगता था कि कोलाहल दूसरों को कैसे हराता है। उसको वो देखने का शौक था। किसी को संगीत सुनने का, किसी को नृत्य देखने का, किसी को आदि आदि चीजों का शौक, उसको ये शौक था। एक तरफ कोलाहल बैठे, दूसरी तरफ दूसरा पंडित, और राजा बैठ के देखता था इसको हरा के दिखाओ। तो कोलाहल उसको हराता था शास्त्रार्थ में। तो एक बार राजा के पास समाचार पहुंचा कि दक्षिण भारत में एक विद्वान है, उनका नाम है यामुनाचार्य, उनको बुलवाओ। तो यामुनाचार्य जी को बुलवाया गया। यामुनाचार्य जी बड़े विवेकी थे। तो यामुनाचार्य जी के आते ही, उनका रूप देखते ही पत्नी राजा से बोलती है, आज तुम्हारे पंडित जी हारेंगे, कोलाहल हारेगा, ये जीतेंगे। तो राजा बोला कैसे कह सकती हो? बोले इनका मुखमंडल बता रहा है। लोगों के मुख देख करके पता चलता है कि वो विद्वान है, पर इनका मुख देख करके पता चल रहा है ये बड़े शीलवान है। इनके नेत्रों में जो गंभीरता है, मुखमंडल पर जो तेज है, ये जिस तरीके से चल रहे हैं, जितने मतलब इतना इजी इनका सब कुछ लग रहा है, इससे लग रहा है कि ये जीत जाएंगे। राजा बोला तुम कोलाहल पंडित को जानती नहीं, वो सबको हरा देता है। रानी बोली मैं आपसे शर्त लगाती हूं, आज ये जीतेंगे। और राजा बोले अगर हार गए तो? बोले अगर ये हार गए तो मैं रानी पद से त्याग कर दूंगी, रहूंगी आपकी पत्नी, पर दासी की तरह रहूंगी। जैसे अन्य दासियां हैं ना, राजकीय श्रृंगार करूंगी, ना मुकुट पहनूंगी, कुछ नहीं, दासियों की तरह आपके पास रहा करूंगी, अगर ये हार गए तो। और रानी ने कहा अगर ये जीत गए तो? राजा बोले बताओ। बोले फिर आधी संपत्ति, आधा साम्राज्य इनको दे देना आप। राजा बोले ठीक है, शर्त लगी। राजा रानी दोनों में शर्त लग गई। यहाँ यामुनाचार्य जी आकर के बैठे, सामने कोलाहल पंडित बैठा। अब कोलाहल इतना जीत चुका था, कभी हारा ही नहीं था, उसको अपनी जीत का बड़ा घमंड। यामुनाचार्य जी बड़े दीनहीन ऐसे नेत्र नीचे करके बैठे थे। कोलाहल बोला ये तो पहले ही हार गया है, मुझे नजर ही नहीं मिला रहा। राजा आकर के बैठा। राजा ने कहा बताइए किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो यामुनाचार्य जी तो शांत बैठे थे। विवेकी व्यक्ति का स्वरूप स्वभाव अलग ही होता है। उसका मतलब उसकी अदाएं नहीं होती, उसमें उसकी स्टाइल नहीं होती, वो सम रहता है, वो सीधा रहता है। उसको लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूं क्यों, इसकी आवश्यकता कुछ नहीं है, वो सिंपल ही रहता है। सिंप्लिसिटी विवेकी व्यक्ति का लक्षण है। तो यामुनाचार्य जी चुपचाप बैठे थे। राजा ऊपर से बोला किस विषय पर शास्त्रार्थ करोगे? तो कोलाहल पंडित बोले शब्द खंडन, वाक्य खंडन, इस पर शास्त्रार्थ करेंगे। बोले कैसे? बोले ये एक वाक्य बोलें और मैं उसका खंडन करूंगा। जैसे आपने कहा अभी बाहर गर्मी है और मैं इसका खंडन करूं, बिल्कुल गर्मी नहीं है, हवा चल रही है, मुझे तो पसीने नहीं आ रहे, मतलब खंडन, वाक्य खंडन, ये शास्त्रार्थ करें। तो यामुनाचार्य जी अब बोले मुझे कितने वाक्य बोलने का अधिकार है?
तो कोलाहल बोला तीन वाक्य आप बोलिए और आप जो बोलोगे उसका खंडन मैं करूंगा। यामुनाचार्य जी बोले ठीक है। अपने गुरुदेव का स्मरण करके सबसे पहला वाक्य यामुनाचार्य जी बोले, हे राजन, मेरे सामने जो कोलाहल पंडित बैठे हैं, बोले हाँ, इनकी माताजी काकबंध्या हैं। काकबंध्या का मतलब होता है जिन माता को एक ही पुत्र है और संतान नहीं है, जिनके एक ही बालक होता है, ऐसे माता पिता को काकबंध्य बोलते हैं। और कोलाहल की माताजी का एक ही बेटा था। तो यामुनाचार्य जी क्या बोले, इनकी माताजी काकबंध्या हैं, करो खंडन। कोलाहल राजा को देखे, राजा बोले बात तो सही है, तुम अकेले ही हो, कहीं और नाजायज तुम्हारा भाई बहन हो तो खंडित करके बता दो। कोलाहल सिर पटकने लगा, नहीं 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 नहीं, खंडन वाला नहीं करेंगे, दूसरा वाला शास्त्रार्थ करते हैं। राजा बोले अब आप पीछे नहीं हट सकते। तो पहले वाक्य में कोलाहल हार गया, यामुनाचार्य जी जीत गए विवेक से। अब देखो यहां पर उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण दो, ये करो वो करो, लक्ष्यधार वाणी बोलो, मैंने उस वाले ग्रंथ में कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है। कई बार बहुत बड़े हाथी को गिराने के लिए चींटी आवश्यक होती है। अब हमने देख लिया कि हाथी आक्रमण कर रहा है, हम बुलडोजर लेकर के आए, नहीं, ये स्वरूप नहीं, चींटी। यामुनाचार्य जी ने देखा कोलाहल इतना जीता है, इतना जीता है, इतना जीता है, बड़े बड़े महारथियों से जीता है, आज इसको चींटी से हराऊंगा, छोटी छोटी बातों से हराऊंगा। पहली बात में यामुनाचार्य जी जीत गए, कोलाहल हार गया। दूसरी बात, अब यामुनाचार्य जी से कहा गया दूसरा वाक्य कहिए। कोलाहल पंडित जी तैयार हैं खंडन करने के लिए? बोले जी। तो जिस द्रविड़ देश में हम लोग बैठे हैं, यहां के राजा पांडे ये बड़ी शास्त्र नीति और बड़े बड़े अच्छे ढंग से अपना राज्य चलाते हैं, करो खंडन। कोलाहल बोला जैसे राजा की ओर देखा तो राजा अपनी तलवार कर रहा था, बोलो बोलो। दूसरे वाक्य में भी कोलाहल कुछ नहीं बोल पाया। राजा ने खड़े होकर के कहा, कोलाहल पंडित जी वैसे तो आपकी हार हो गई है, क्योंकि 3 वाक्यों में से कम 2 में आपको खंडन करना था और 2 में वो जीत गए, लेकिन क्योंकि आप मेरे राज्य के पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, इसलिए मैं वचन देता हूं, अंतिम वाक्य में अगर आपने खंडन कर दिया तो मैं आपकी विजय ही मानूंगा, खंडन करके दिखाओ। यामुनाचार्य जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कोलाहल पंडित जी बोले अंतिम वाक्य कहो, थोड़ा मेरी तरफ देख के बोलना। तो यामुनाचार्य जी बोले अंतिम वाक्य, हमारे द्रविड़ देश के राजा जो पांडे हैं, इनकी पत्नी पतिव्रता नारी हैं। राजा पांडे के अलावा किसी और पुरुष को कभी नजर उठा के भी नहीं देखती हैं। वो राजा पांडे की बिल्कुल अधीन है, इनके चरणों में, इनके भाव में वो पूर्ण रूपेण समर्पित है, करो खंडन। कोलाहल रानी को देखे, रानी बोले राजा छोड़ दे, मैं मार दूंगी तुझे, बोल के दिखा। अंत तो गत्वा कोलाहल पंडित जी चरणों में गिर गए, बोले मेरी अपनी हार स्वीकार करता हूं महाराज जी, आपने व्याकरण विषय पर शास्त्रार्थ नहीं किया, आपने उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब पर कुछ, ये क्या सांसारिक बातों पर आप शास्त्रार्थ कर रहे थे? यामुनाचार्य जी बोले जरूरी नहीं है कि हर बड़ी वस्तु से ही किसी को हराया जाए, ये विवेक है। और राजा ने अपना आधा साम्राज्य यामुनाचार्य जी को दिया। हम लोगों में, आज के युवाओं में क्या हो गया है पता है, वो बड़े सिचुएशन को बड़े रूप से ही लड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो हार जाते हैं। लेकिन जब वो सत्संग करने लगते हैं, एक गुरु आश्रित हो जाते हैं, नाम आश्रित हो जाते हैं, भगवत आश्रित हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, इस बड़ी प्रॉब्लम के लिए बहुत बड़ी चिंता करके इससे जूझना नहीं है। क्या, हरे कृष्ण जपो, ठाकुर जी का नाम जपो और विवेक युक्त बुद्धि से बड़े सामान्य रूप से इससे निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सत्संग उसको यह विवेक दे देता है कि संसार में बहुत बड़ी विपत्ति नहीं है, उससे लड़ने जूझने के लिए बहुत ज्यादा विचलित मत होइए, सब बहुत सामान्य है। लेकिन जब केवल विद्वत्ता होती है, विवेक नहीं होता, तो सिचुएशंस बड़ी लगती हैं, खराब लगती हैं, विचलित करने वाली लगती हैं, और उससे विचलित होकर के फिर हम टूटने लगते हैं। तो बस यही बातें हैं, बहुत कुछ मुझे नहीं कहना है, बस एक बात, पहली बात कि इस संसार में कोई भी सिचुएशन मुझे सुखी नहीं कर सकती, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, मैं किसी सिचुएशन के पीछे सुख को नहीं रखूंगा कि ये बन गया तो सुखी रहूंगा, इतना कमा लूंगा तो सुखी रहूंगा, इससे ब्याह कर लूंगा तो सुखी रहूंगा, इतना घर बना लूंगा तो सुखी रहूंगा। नहीं, मैं सुखी ही रहूंगा, मुझे प्रसन्न ही रहना है, चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए। ये प्रायोरिटी रखो, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के पीछे सुख को मत छुपाओ, सुख को आगे रखो, वस्तु, व्यक्ति, स्थिति को पीछे रखो, सुख को आगे रखो। तीसरी बात, विवेक युक्त होकर के रहिए। विद्वान होने की जरूरत नहीं है, विवेक युक्त रहिए, और विवेक सत्संग से आएगा। छोटी सी छोटी परिस्थिति, सिचुएशन, सबको विवेक युक्त होकर के संभाल लीजिए। और चौथी बात, फेलियर का वेट किया कीजिए कि
एक बार फेल तो होना है। अब ये जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती ब्लैंक पेपर ही करके आ जाओ एग्जाम में जाके फेल होना महाराज जी कह के गए थे, नहीं, प्रयास करने के बाद फेल होइए, वही आपका नवीन निर्माण करेगा, वही आपको अच्छा बनाएगा, वही आपको सुदृढ़ बनाएगा। मुझे ऐसा लगता है इन सब विषयों का भी अगर आपने पालन, अब मैं बातें तो यहाँ 20 और कर जाऊं, लेकिन पहले इनको तो फॉलो कर लो, और इनका केवल मात्र आपने फॉलो अप कर लिया तो मुझे लगता है आप बहुत